जो मेरे हाथ में हथियार है इसका नाम है 6 और 716 असॉल्ट राइफल। ठीक है, ये भारतीय सेना में पिछले 2 साल से इसको शामिल किया गया है। अभी जो 2 कंट्री में वॉर चल रहा है ना, कौन सा बताइए? हाँ, तो उसमें ये वेपन इस्तेमाल किया जा रहा है। अब इस वेपन के बारे में बताने से पहले बताऊंगा, ये वेपन जवान का जातीय हथियार होता है। जातीय हथियार क्या होता है? एक सैनिक जब भारतीय सेना को ज्वाइन करता है तो उसकी कसम परेड होती है, जैसे कि वो हवा पानी आग किसी माध्यम से कूदने को अगर उसको बताया जाए तो बिना हिचक कूदने के लिए तैयार है। तो वो जैसे कसम खा लेता है तो उसके नाम पर एक वेपन अलॉटमेंट होता है, जिसको जवान का जातीय हथियार बोलते हैं। समय के साथ साथ जातीय हथियार बदलता गया, पहले SLR थी, उसके बाद इंसास आई, अभी ये असॉल्ट राइफल सीख आई है। अभी आपको बताऊंगा इसको काम करने का तरीका, ये कैसे काम करती है और जवान इसको कैसे हैंडल करता है। शांति काल में, जैसे अभी शांति काल है, या ड्यूटी के दौरान प्लस फायरिंग प्रैक्टिस में इसको इस्तेमाल करता है। लड़ाई के दौरान आमने सामने की लड़ाई के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। अभी इसको चलाने का और इसकी कुछ खासियत आपको बताऊंगा। ठीक है, तो इसका मैगजीन है 20 राउंड इसकी मैगजीन की कैपेसिटी है। अगर इसका वजन देखा जाए, आप बोर्ड में देख सकते हो 3 किलो 70 ग्राम इसका वेट है। ठीक है, हाँ 7.62 mm। ठीक है, आप इसमें बोर्ड में पढ़ सकते हो अगर मेरे से कोई चीज छूट जाती है। दूसरा, इसका जो कारगर रेंज है, मतलब इफेक्ट करने की जगह 800 मीटर। ठीक है, साइट लगाओगे तो 800 मीटर तक आप हिट पॉइंट दे सकते हो। 1 मिनट में 650 से 850 राउंड फायर करता है। ठीक है, वो फायर मैगजीन कितनी स्पीड से बदली करता है उसके ऊपर डिपेंड है। सिंगल शॉट तथा ऑटोमेटिक आप फायर कर सकते हो। फायर करने का तरीका इधर आपको बताऊंगा, ध्यान दीजिए। ये मैगजीन है 20 राउंड में इसने लोड कर दिए। अब खाली है इसलिए थोड़ा सा मैं ड्रिल करके दिखाऊंगा। इसको लोड कर दिया, इसका चार्जिंग हैंडल है, जैसे इसको खींचोगे अगर इसमें बुलेट होगा तो ऑटोमेटिक आगे जाएगा। अभी मैं इसको आगे मैनुअली करूंगा। जैसे मैं यहाँ से कैच दबाऊंगा, आप देखिए अभी ये फायर इसने शुरू कर दिया है। अगर मुझे सिंगल शॉट फायर करना है तो 1 राउंड फायर करूंगा। अगर मुझे दुश्मन के ऊपर भारी तादाद में फायर डालना है तो मैं ऑटोमेटिक फायर करूंगा। ठीक है, 20 राउंड को अगर ऑटोमेटिक फायर करता हूं तो चंद सेकंड में मैगजीन खाली हो जाएगी, फिर मैं दूसरी मैगजीन का इस्तेमाल करूंगा। फायर अपने सहूलियत के हिसाब से शोल्डर के साथ उसको एडजस्ट कर सकता है। ठीक है, ये इसकी बैक साइड है जिसे देखा जाता है, और इसकी फोर साइड है। इसको इस तरह से देखा जाएगा, इसमें रेंज लगाई जाएगी। आप टारगेट का अंदाजा लगा लोगे। एक सैनिक को पता रहता है कि मेरे से दूर जो टारगेट खड़ा है वो कितने मीटर पे है। ठीक है, वो बताऊंगा बाद में। ठीक है, इसमें एक टेलीफोन साइट लगती है जो हमारे पास नहीं है। ठीक है, अब जैसे आप चले गए ऑपरेशन एरिया में तो एक छोटी सी आवाज भी आपका सरप्राइज क्या लॉस कर देती है ना, है कि नहीं? अगर रात का समय आप कहीं सर्च स्क्वाड्रन के लिए गए हो तो आपका सरप्राइज लॉस हो सकता है। तो पहली जवान क्या करेगा, इसको इसका ऐसा कॉक करके रखेगा। ठीक, अब ये पूरी तरह बैठा नहीं है और इसके चेंबर के अंदर राउंड है। अब ये मेरी सेफ्टी हो गई और मैं इसको चेन लेवरी पोजीशन को एस्पेक्ट कर दूंगा। ये गिरेगा पड़ेगा तो फायर नहीं होगा। जैसे ही मुझे लगा अभी फायर करने की जरूरत है, मैं इसको दबाऊंगा तो ये पूरा लॉक हो जाएगा। हल्की सी आवाज होगी। अब मुझे जरूरत पड़ेगी तो मैं सिंगल शॉट तथा ऑटोमेटिक फायर करूंगा। ठीक, अब बारी आती है, मैं उस लड़ाई के मैदान का एक हिस्सा हूँ। हाँ, अब मेरा दारू गोला अम्युनिशन सब खत्म हो गया। अब मैं हो गया निहत्ता। ठीक है सर प्लीज, अब हो गया निहत्ता। अब मेरे सामने दुश्मन की 15 से 20 की टोली है। अब इतनी आसानी से तो मैं अपने आप को मरने नहीं दूंगा, ये सेना की सिखलाई है। तो मैं क्या करूंगा, अपने पोच में से जो पॉइजन रखा हुआ है वो पॉइजन निकाल के यहाँ लगा दूंगा। और इसमें एक ड्रिल होती है भारतीय सेना के सैनिक की, जब वो निहत्ता हो जाता है, उसके बाद दारू गोला अम्युनिशन खत्म हो जाता है तो घोप निकाल के ड्रिल करता है। ठीक है, वो घोप निकाल के ड्रिल हमने लखनऊ में करके दिखाई थी, तो थोड़ा सिविल थोड़ा डर गई और बच्चे काफी डर गए। तो उसका प्रोटोकॉल इसलिए मैं आपको दिखाऊंगा नहीं, बस मुंह जबानी उसको बयां करूंगा। ठीक है, घोप निकल का ड्रिल वो ऐसा है कि एक जवान अपने अंदर इतना जोश भर देता है कि अगर वो चाहे तो 100 भी भारी पड़ सकता है, चाहे वो जैसे हालात है वैसे उस हालात का सामना कर सकता है। ठीक है, उसको होता है जैसे हम बोलते हैं ना, शांत आदमी को नहीं छेड़ना चाहिए। जब वो गुस्सा होता है तो उसकी जब चरम सीमा पार हो जाती है तो क्या होता है, अपने आप को सेफ भी रखना है और दुश्मन को खत्म भी करना है। एक आदमी के साथ में जो घोप निकाल करूंगा तो दूसरा आदमी ऑटोमेटिक डर जाएगा, है कि नहीं? हो सकता है मैं पहले घाव में उसका गर्दन अलग कर दूं, दूसरे घाव में उसकी अतड़ी बाहर निकाल दूं, तो होता है घोप निकाल ड्रिल। और होता क्या है, इसके यहाँ से आगे जो पॉइजन लगा हुआ है, एक बार टच बॉडी में टच हो गया तो आप चंद सेकंड के अंदर शॉर्ट सीधा जाओगे। ठीक है, तो इस तरह इसकी ड्रिल होती है। जवान इसको ऐसे पकड़ेगा और पूरी शक्ति ग्राउंड में रहेगी, बड़ा से चिल्लाएगा और फिर गर्दन का हिस्सा, छाती का बीच का हिस्सा और पेट का और दोनों साइड का किडनी का हिस्सा कहीं भी वार करता है उधर ही दुश्मन ढेर हो जाता है। ठीक है, एक भारतीय सैनिक 10 पे भी भारी पड़ सकता है अगर वो कितने लंबे समय तक लड़ा है, क्योंकि शरीर की थकान भी होती है कि नहीं? तो हो गया इस हथियार का। इसके बारे में किसी को कुछ पूछना है तो 2 सवाल पूछ सकता है, अगले हथियार की तरफ चले।
देश के प्रधानमंत्री